हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि टॉप 5 ऑयल स्टॉक्स हमारे इंडियन शेयर मार्केट के कौन कौन से हैं और अभी यूएस वेनेजुला का जो ग्लोबल टेंशन बनी हुई है उसमें कौन सा स्टॉक्स कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो वेनेजुला का जो क्राइसिस आया है, मतलब कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस मदुरो को, वेनेजुला के प्रेसिडेंट को अरेस्ट करवा के यूएस में ले आए हैं वो। तो उससे इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि वेनेजुला का तो शेयर मार्केट जो है वो 73% अप हो चुका है एक वीक के अंदर ही। लेकिन इंडिया में और बाकी अदर शेयर मार्केट्स में देखोगे तो अब अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि ग्लोबल टेंशन की वजह से शेयर मार्केट का क्या रहेगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, और ख़ासतौर पे ऑयल स्टॉक्स पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो इसका इम्पैक्ट ग्लोबल ऑयल सप्लाई पे क्या रहेगा। वेनेजुला के पास सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स है, क्योंकि फिर देखोगे तो आप हैवी क्रूड प्राइस इज शोइंग डाउनवर्ड प्रेशर, कि अगर इन्होंने तेल के जैसे ओएनजीसी है, इनके बहुत ज़्यादा एसेट्स हैं वेनेजुला में, और अगर इनको वो अब वापस हैंड ओवर होते हैं तो उससे जो मार्जिन्स है ना वो इम्प्रूव होंगे इंडियन ऑयल प्रोसेसर्स के लिए, और डाउनवर्ड प्रेशर देखने को मिलेगा हमें हैवी क्रूड प्राइसेस का, जैसा कि मैंने बताया ओएनजीसी के वेनेजुएलन रिसीवेबल्स का। फिर 1 से 2% जो है स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट भी एस्टिमेटेड है कि ग्लोबल क्रूड प्राइसेस पे हो सकता है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज भी बहुत सारा ऑयल रिजर्व्स हैं उनके पास। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा ऑयल सेक्टर का स्टॉक्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट ऑयल और गैस कंपनी है, और इसके पास डाइवर्सिफाइड एनर्जी पोर्टफोलियो है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी में भी इन्वेस्ट करते हैं और ऑयल सेक्टर्स में भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। और रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स बहुत हैं इनके पास, जैसे गुजरात में जामनगर का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी है रिलायंस के पास। और अभी इसका प्राइस चल रहा है 1475, और पिछले एक वीक में देखोगे तो ये 5 to 7% गिरा है। इसका 52 वीक आई है 1611, और 52 वीक लो है 1114 रुपीज़। फिर बात करते हैं ओएनजीसी। ओएनजीसी एक पीएसयू स्टॉक है, मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट स्टॉक, जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक जो होता है वो 50% से ज़्यादा होता है। ये मेजर क्रूड ऑयल एक्सप्लोरर और प्रोड्यूसर है, और यहाँ से $500 मिलियन के वेनेजुएला एसेट रिकवरी पोटेंशियल है ओएनजीसी के पास। और इसका डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये 5.23% का ऑन एन एवरेज ईयरली डिविडेंड भी देता है। तो करंट प्राइस की बात करें तो ₹234, 52 वीक आई ₹272, और 52 वीक लो देखोगे तो ₹205। फिर हम बात करते हैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल की। तो ये भी एक मेजर रिफाइनिंग और मार्केटिंग कंपनी है, और ये हैवी और शोर क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने के लिए जानी जाती है, और इसका भी डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा 4.94% का। और इसका करंट प्राइस अभी ₹354, 52 वीक आई देखोगे तो ₹388, और 52 वीक लो है ₹234। फिर आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अभी सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोल पंप्स आईओसीएल के पास हैं। फिर बात करते हैं कि ये लार्जेस्ट रिफाइनर है बाई कैपेसिटी इन इंडिया, पैन इंडिया डाउनस्ट्रीम प्रेजेंस है इनकी, और डिविडेंड यील्ड है 5.08% का ईयरली। फिर इसका करंट प्राइस की बात करें तो ₹157 अभी चल रहा है, और 52 वीक हाई है ₹174, और 52 वीक लो है 110। और अभी अभी एक दिन पहले ही इंडियन ऑयल ने ₹5 का डिविडेंड अनाउंस किया है, और बहुत जल्द इसकी रिकॉर्ड डेट भी आपके सामने आ जाएगी। फिर हम बात करते हैं एचपीसीएल की, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये भी एक मेजर रिफाइनिंग और रिटेलिंग ऑपरेशंस हैं, और इनके भी काफ़ी ऑपरेशनल एफिशिएंसी मैट्रिक्स देखोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इनकी। और रिसेंटली इन्होंने 52 वीक हाई बनाया था अपना ₹508, लेकिन करंट प्राइस चल रहा ₹448, और 52 वीक लो है ₹287.55। तो आप देखोगे जैसे कि पांचों जो ऑयल सेक्टर्स के स्टॉक हैं वो अपने 52 वीक हाई से 10 से 12% अभी आपको डाउन देखने को मिलेंगे, और आने वाले टाइम में ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से ये थोड़ा और डाउन जा सकते हैं अभी। फिर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ वेनेजुएला क्राइसिस का इंडियन ऑयल स्टॉक्स पे, वो देख लेते हैं।
ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन होना ये तो तय है कि अब ऑयल प्रोडक्शन कैसे, वेनेजुला का पहले बहुत कम ऑयल प्रोडक्शन होता था और वेनेजुला पे सैंक्शंस बहुत थे यूएस के, ये बहुत कम देशों को ऑयल बेच सकते थे। फिर रिफाइनर मार्जिन बेनिफिट्स देखा जाए तो जैसे मैंने बताया क्रूड हैवी प्राइसेस का, ओएनजीसी की एसेट रिकवरी यूएस $500 मिलियन की, और लिमिटेड डायरेक्ट इम्पैक्ट क्योंकि इंडिया ने स्टॉप कर रखा था पहले ही वेनेजुला क्रूड खरीदना, और 1-2% ही स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट देखने को मिला ग्लोबल क्रूड पे ड्यू टू यूएस सैंक्शंस। तो अब बात करते हैं कि हमारे लिए ये कैसे फ़ायदेमंद है, इन्वेस्टमेंट इनसाइट और अपॉर्चुनिटी। क्योंकि रिफाइनिंग प्ले है, अब मार्जिन एक्सपेंशन इंडिया की कंपनीज के लिए भी ये काफ़ी अच्छा रिफाइनिंग प्ले ऑप्शन होगा अब। और एक्सप्लोरेशन अपॉर्चुनिटी देखें तो यूएन ओएनजीसी एसेट मोनेटाइजेशन की पोजीशन में, मतलब ओएनजीसी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है अभी। फिर डिविडेंड की अपील देखोगे तो ऑयल सेक्टर्स में रिलायंस को हटा दें हम, तो जो बाकी चार हैं वो 3 से 5% का डिविडेंड यील्ड हर साल देते हैं। लेकिन रिस्क फैक्टर क्या है कि क्रूड ऑयल वोलेटिलिटी और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अब जैसे मैंने जुलाई यूएस चल रहा है अभी, यूएस ईरान में भी रिजिम चेंज करना चाह रहा है, और ईरान भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो एक जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी रहती है इस वजह से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और ये जो हमने डेटा लिया है ये 9 जनवरी 2026 तक का डेटा था, और इसका सोर्स है एनएससी मार्केट डेटा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट डेटा। मतलब हम जो अपना सोर्स लेके चलते हैं वो एक बिल्कुल जेन्युइन प्लेटफॉर्म से ये वीडियो बनाई गई है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ।